स्टूडेंट आज हम बताना चाह रहे हैं इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। देखो कई बार ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप लोग एक चीज़ ये देखते हो कि दो तरीके की ज्योमेट्री होती है, एक D2sp3 होती है, sp3d2 होती है। अगर जो अंदर का ऑर्बिटल अगर जो यूज होता है तो D2sp3 होता है, इसी को इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ BSPR थ्योरी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो अब देखो इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ BSPR थ्योरी। BSPR बैलेंस और इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड अगर जो होता है तो वो मेडअप ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये हमने पहले ही बताया, स्ट्रांग फील्ड होता है तो पेयरिंग करा देता है। अब देखो FeCN का होल 6 4 माइनस ये कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ सबसे पहले Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो Fe का x मान लिया। Cn का कितना होता है? ये 6 है तो 6 कर दिया। Cn जैसे HCN होता है, H का +1 तो Cn का -1, तो इंटू -1 इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू +2 आ गया। अब आयरन का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। 26 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब इसको क्रम में लिख लेंगे, 1 को एक साथ, 2 को एक साथ, 3 को एक साथ, फिर 4 को एक साथ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे तो 4 से निकल जाएगा। अगर जो क्रम से नहीं करते तो D इससे निकलता 3d6 से, लेकिन ऐसे नहीं है, 4s से निकलेगा। अब ये 3d6 4s0 4p0। अब देखो ये ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन है, हुंस रूल फॉलो कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 और फिर छठा इलेक्ट्रॉन। अब अगर जो Cn आ गया तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कर देगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। अब देखो ये 3 पेयर हो गए, बाकी एक Cn यहाँ लग गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 2 D में, एक S में और 3 P में। अब ये इनर ऑर्बिटल D का यूज हो रहा है ना, 3D यूज हो रहा है, और 4s और 4p, इसलिए D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन या इसको कहेंगे, या इनर स्फीयर इसको कॉम्प्लेक्स कहेंगे। इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। तो देख लो बहुत कायदे से। थैंक यू।